बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दोनों एक से ही है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इफ m इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि हमसे कहा गया, हिंदी में कहते हैं यदि m बराबर 2 है तो ये जो हमको एक्सप्रेशन दी गई है इनमें इनका मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इनको हम इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए, पहले में 1 बाय 1 करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जैसे पहला हमको दिया गया है m-2, तो m की वैल्यू हमको दी गई है 2 प्लस का, तो हम m की जगह ये 2 रख देंगे प्लस का। तो ऐसे आ जाएगा, मैं यहां कर देता हूं। तो इस m की जगह ये 2 रख देंगे, ये 2 आ गया, ये यहां माइनस आ गया और ये 2 आ गया। अब दो प्लस के 2 माइनस के, 2 में से 2 गए तो 0, तो ये क्या आ गया इक्वल टू 0। तो इसका आंसर ये आ गया। अब इसका सेकंड करते हैं। सेकंड में भी इसी प्रकार रखना है। ये हमारा 3 और यहां 3 गुना m है ये, तो 3 गुना m की वैल्यू हमको रखनी है 2, तो यहां रख देंगे 2 और ये माइनस आ गया और ये 5 आ गया। अब 3 गुना 2, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6 और ये माइनस आ गया 5। अब 6 में से 5 घटेंगे तो कितना आ जाएगा इक्वल टू 1। ये इसका आंसर आ गया। अब इसी प्रकार ये तीसरा करेंगे। अब तीसरे में ये 9 है पहले, तो 9 लिख देंगे, ये माइनस आ गया, ये 5 आ गया। अब m की जगह वही रखना है प्लस का 2, तो यहां रख देंगे, गुना हो रहा है 5 गुना m, यहां कर देंगे गुना 2, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 9, तो न्यू का न्यू आएगा और माइनस भी आ जाएगा। अब 5 गुना 2, 5 दूनी 10, ये माइनस है वो प्लस है तो माइनस का आएगा, तो ये 10 आ जाएगा। अब प्लस के तो है 9 और माइनस के 10, तो 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस के ज्यादा है, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। ये इसका आंसर आ गया। अब इसका चौथा करेंगे। चौथे में भी उसी प्रकार m की वैल्यू रखनी है 2, तो मैं लिख देता हूं 3 और यहां ब्रैकेट लगा देंगे, पावर लग रही है ना, 3 गुना m कितना 2 और 2 की पावर 2, ऐसे लगा देंगे ब्रैकेट बंद, और ये माइनस और ये 2 और ये m। अब 2 गुना m ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना m की वैल्यू हमें दी गई है 2 और -7, ऐसे लिख देंगे। अब ये हो जाएगा हमारा 3 और 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुना 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 और ये माइनस। अब ये हमारे ये संख्या गुना हो रही है, तो 2 दूनी 4, ये माइनस आ गया, माइनस का 4, ये माइनस आ गया, माइनस का 7। ठीक है, क्योंकि एक ये माइनस है, हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो अब ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 4 गुना 3, 4 तिया 12 और माइनस के कितने हो गए, माइनस के 4 और माइनस के 7, तो माइनस माइनस एक जगह हो जाएंगे, माइनस के 11 हो जाएंगे, माइनस के 11। अब 12 प्लस के माइनस के 11 हैं, तो 12 में से 11 घटेंगे तो 1 बचेगा, तो इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस का, क्योंकि प्लस के ज्यादा है। ये इसका आंसर आ गया। अब ये करेंगे। अब इसमें ये हमको दिया गया 5m, 5 गुना m की जगह वही 2 रखना है हमें, 2 और बटे 2, और ये माइनस आ गया, ये 4 आ गया। अब ये 5 दूनी 10, 10 बटे 2 -4। अब ये कट जाएगा 2 से 10, तो ये काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यहां भी काट सकते थे, यहां भी 2 से 2 कट जाता जब भी वही आता। तो अब ये बच गया 5 -4, तो ये हमारे पास आ गया 5, ये 5 बच गया, ये -4, तो इसका आंसर कितना आ गया, 5 प्लस के माइनस के 4 है, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। ये इसका आंसर आ गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे में वही पूछा है
कि इफ m बराबर -2, यानी कि m इक्वल टू p दिया गया है, इफ p इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहां p में दे रखे हैं हमको ये जो हमारी एक्सप्रेशन है, तो p की वैल्यू रखनी है हमें -2। तो मैं पहला, अब इसमें 3 है, तीनों करेंगे। तो पहला आ जाएगा 4 गुना p कितना -2, तो यहां ब्रैकेट लगा के -2 रख देंगे, और ये प्लस आ गया और ये आ गया 7। अब ये प्लस है ये माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस में आएगा। 4 दूनी 8, माइनस का 8, ये प्लस आ गया और ये 7 आ गया। अब माइनस के ज्यादा है, प्लस के कम है, प्लस के 7 है, माइनस के 8 है, 8 में 7 गए तो 1 बचेगा माइनस का, तो यहां आ जाएगा इक्वल टू -1। ये इसका आंसर आ गया। अब ये भी इसमें दिया गया -3 गुना p की 2, तो हम लिख लेंगे -3 और गुना p की 2। p कितना दिया हमें -2, तो यहां -2 की पावर 2, और ये प्लस 4 गुना p कितना है -2, तो यहां गुना कर देंगे -2, और ये प्लस आ गया और ये 7 आ गया। अब ये माइनस की संख्या है और इसकी पावर लग गई 2, तो ये माइनस माइनस आपस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और 2 की पावर 2 का मतलब 4, यानी कि 2 दूनी 4 प्लस का हो जाएगा। अब ये 4 हो गया तो ये आ जाएगा -3 गुना 4, और ये आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस का, और ये प्लस का 7। अब ये हो जाएगा 4 गुना 3, 4 तिया 12, और ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस का आएगा, माइनस का 12, और ये माइनस का 8, और ये प्लस का 7 इक्वल टू। अब माइनस के तो है 12 और 8, तो कितने हो गए माइनस के 20, तो ये हो गए माइनस के 20, और प्लस के हैं 7। अब माइनस के ज्यादा है तो 20 में से 7 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 13 माइनस के, तो ये आ जाएगा माइनस के 13। ये इसका आंसर आ गया। अब ये करते हैं इसका तीसरा भाग। अब ये दिया गया हमें -2 और p की पावर 3, तो p हमारा है -2, तो यहां लिख देंगे -2 की पावर 3, ये आ गया, और ये माइनस आ गया, और ये 3 और गुना p की पावर 2, p हमारा वही है -2, यानी कि -2 की पावर 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये प्लस आ गया, +4 गुना p कितना है -2, तो यहां -2 रख देंगे, और ये प्लस आ गया और ये 7। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर देंगे। अभी आ जाएगा -2, और ये 2 की पावर 3 है, ओड नंबर है ना, तो ये माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा माइनस का 8। अब ये आ गया -3। अब ये पावर इसकी 2 लग रही है, इवन नंबर है तो ये प्लस में हो जाएगा, और 2 की पावर 2 का मतलब 4, तो ये जाएगा -3 गुना 4, और ये अब ये प्लस है ये माइनस है, गुणा हो रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस का 8 और प्लस का 7। अब ये हो जाएंगे माइनस 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 गुणा होकर दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16, और ये 4 गुना 3, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 तिया 12, माइनस के 12, और ये माइनस के 8 और प्लस के 7। अब माइनस के कितने हो गए 12 और 8 कितने हो गए 20, और प्लस के कितने हो गए 16 और 7, तो 16 को और 7 को जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा, 23, और माइनस के हो गए 20, 12 और 8। अब 23 में से 20 घटेंगे तो 3 आ जाएगा प्लस का,
तो इक्वल टू आ जाएगा 3। तो ये इसका आंसर आ गया। तो बच्चों आपको ये समझ आ गए होंगे, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।